जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अगर सुधार करना है तो समाज को चरित्रवान बनाओ और अधर्मी अन्यायी राजनेताओं अगर सचेत हो सको तो कम से कम समाज को अगर कुछ सुधार करना है तो सिर्फ एक कार्य कर दो, समाज को नशे के व्यवसाय से दूर कर दो, नशे के ठेके देना बंद कर दो। हमारे समाज का जितना पतन केवल नशे से हो रहा है उतना अन्य किसी मार्ग से नहीं हो रहा। चरित्रहीनता की घटनाओं के पीछे भी नशा मूल कारण होता है। 50 से 75% घटनाएं केवल यदि समाज में नशे की कोई सामग्री न बिके तो 50 से 75% घटनाएं अपने आप रुक सकती हैं। मगर वे अधर्मी अन्यायी क्या करेंगे जो आज सांसद और विधानसभा में बैठे हुए 50% ऐसे नेता हैं जो स्वतः मांस का सेवन करते हैं, स्वतः नशे का सेवन करते हैं, स्वतः भ्रष्टाचारी हैं, अनेकों बलात्कारी है, भले वो पकड़े जाएं या न पकड़े जाएं। मैं कहता हूं उनका ब्रेन मैपिंग करके देख लिया जाए। अगर आना चाहते हैं तो समाज कल्याण के लिए उभर करके 1500 लोग, अगर नहीं तो 500 सदस्य हैं संसद में, वही समाज के सामने आ जाएं, अपना ब्रेन मैपिंग करा ले। मेरा मानना है उनमें 75% ऐसे निकलेंगे जो चरित्रहीन होंगे। कौन सुधारेगा इनको? कौन सुधारेगा समाज को? अरे यही तो मूल जड़ है पतन के हमारे। जब तक इन जड़ों को खोखली नहीं करोगे और नए पौधे का रोपण नहीं करोगे, ये तुम्हारा शोषण कर रहे खून पीने वाले वृक्ष बन गए हैं कि इनकी छाया में जो जाता है उसके खून को पी लेते हैं, चूस लेते हैं। इनके दरख्त तो फल फूल रहे हैं, समाज पुख्ता कमजोर होता चला जा रहा है। तुम्हें नए पौधों को रोपण करना पड़ेगा, अपने बीच से लोगों को तलाशना पड़ेगा, समाज सेवक की जिनके अंदर भावना हो उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय सचेतना पार्टी का गठन किया गया है कि सच्चाई ईमानदारी के लोगों को आगे बढ़ाओ, तभी वो जाकर ऐसे कानून बना सकेंगे विधानसभाओं सांसदों में बैठ करके कि समाज में परिवर्तन आ सके। फांसी की सजा दे देने मात्र से समाज में परिवर्तन नहीं आ जाएगा। बड़े बड़े मंदिरों में मठों में बलात्कार हो रहे हैं, किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी का यौन शोषण करना किसी की हत्या के समान होता है। समाज का पतन जिस गति से हो रहा है इसको केवल रोकने के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन ही सामर्थ्यवान बन सकता है, कार्य कर सकता है। उभर कर सभी घटनाएं आ रही हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मगर मैंने कहा था मेरे अंदर की व्यथा और तड़प थी कि जब मैंने समाज का आंकलन किया कि मैं समाज को अपने लोगों को भी बढ़ा रहा था, मैंने धार्मिक बड़ी जो 10-12 बड़ी संस्थाएं थी उनका आंकलन किया तो उनमें से एक भी धर्म प्रमुख मुझे ऐसा नहीं नजर आया जो वास्तव में चरित्रवान हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो और वास्तव में वह समाज के कल्याण के लिए तड़प हो और जिसने अपनी चेतना को जागृत कर रखा हो। वास्तव में इनके पास कोई साधना शक्ति नहीं है, ये शून्य है, क्षीण है। इसलिए मेरे द्वारा विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती रखी गई थी। गर्व और घमंड फिर मेरी व्यथा थी कि मैं चाहता था कि समाज के सामने आईने के सामने चीजें खुले। दिल्ली से जाकर आवाज उठाई, मगर कहा मीडिया भी शांत रहा, अधर्मी अन्यायी वो संस्थाएं क्या आएंगी सामने। मगर फिर भी मैंने कहा था कि समय के साथ साथ उनका आईना समाज सामने खुलता चला जाएगा और हर पल मेरी चेतना उन मंचों पे पहुंचने के लिए तैयार है जहां विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन एक बार ऐसा हो जहां लोगों का परीक्षण कराया जाए, उनकी ध्वनियों का, उनकी बोलने का कि वो सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं, उनका रोम रोम समाज कल्याण को समर्पित है या नहीं, समाज कल्याण के लिए वो अपने जीवन में अपने बड़े से बड़े संघर्षों को सह सकते हैं या नहीं। अन्यथा अनेकों लोग इसी तरह के आप समाज को ठगते रहेंगे। उनसे थोड़ा सजग होने की जरूरत है। मेरा मार्ग कठिन अवश्य है क्योंकि इसमें तप जुड़ा है और तप करने में कठिनाई अवश्य आती है, मगर यही तो हमारा सत्कर्म है, यही तो हमारे जीवन का आनंद है कि अगर हम गिरे पड़े हुए हैं तो उठकर खड़े हों। उठकर खड़े होने में थोड़ी सी शक्ति जरूर लगती है, मगर जिन छोड़ों पर हम उठकर अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे और जिस दिन हम अपने पैरों पर चलना सीख जाएंगे उस दिन के आनंद की तुलना और किसी चीज से नहीं की जा सकती।
बाकी अनेकों संस्थाएं तो आपके पतन को उसी तरह और पतन के गर्त में फेंकती चली जाएंगी। कोई नहीं चाहता कि समाज ज्ञानवान बने, समाज सामर्थ्यवान बने। इसी के लिए यह संस्थाएं, मैंने कहा, मेरी लिप्तता नहीं इस आश्रम से है, न भक्ति मानव कल्याण संगठन से है, न भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से है, मगर निश्चित मेरा संकल्प, मेरा कर्तव्य उस चरम सीमाओं से है कि इन तीनों धाराओं में मेरे प्राण बसते हैं। इन तीनों धाराओं के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। इनसे अपेक्षा नहीं है, इनसे कुछ हासिल करने की इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि इनको और सामर्थ्यवान बना देने की इच्छाएं हैं, जो हर तीनों धाराएं परोपकार से जुड़ी हैं कि शरीर के रहते हुए इस शरीर को तपा कर खपा करके इन तीनों धाराओं को सशक्त बनाऊंगा और समाज में परिवर्तन डालूंगा। और सकता है मैं अपने शिष्यों और भक्तों से भी चाहता हूं कि जीवन मिला है, अगर वास्तव में तुम इस पवित्र धाम के प्रति कुछ भी आपके अंदर भाव पक्ष जागृत होता है, तो तीनों धाराओं के प्रति संकल्पित हो, संकल्पबद्ध हो जाओ कि हमारी कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य इन तीन धाराओं से बाहर नहीं लगेगी, तभी समाज का कल्याण होगा। अतः उस भाव भूमि पर आकर के खड़े हो, और जिस दिन उस तृप्ति के भाव को लेकर खड़े होगे, वास्तव में इस त्रिवेणी का स्नान, सच्चा स्नान उसी दिन होगा। मां की पूर्ण कृपा की प्राप्त होगी, गुरु आपका अपना बन जाएगा, आपके हृदय में गुरु का वास होगा। प्रयाग की त्रिवेणी से तो सरस्वती गायब हो गई है, और जहां सरस्वती ही ना हो, ज्ञान गायब हो जाए, वहां गंगा और यमुना कुछ नहीं कर पाएंगी। क्योंकि तीनों तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की तीनों स्वरूप हैं, और सतोगुण लुप्त हो जाए तो रजोगुण और तमोगुण रह करके कुछ नहीं कर पाएगा। और जब तीनों एक रूप हो जाते हैं, तभी समाज का कल्याण होता है। तो उस त्रिवेणी से तो सरस्वती गायब हो गई, मगर इस पवित्र पद जो शक्ति सिद्धाश्रम के माध्यम से जो उन त्रिवेणियों की ऊर्जा थी, वह ऊर्जा हजारों गुना ज्यादा शक्तिवान, सामर्थ्यवान बन करके इन तीन धाराओं से जुड़कर कार्य करेगी। तुम्हें आवश्यकता है सच्चे साधक बनने की, एक धर्म योद्धा बनने की, जिसके अंदर निर्भीकता हो, निडरता हो, अपना सर्वस्व खपाने की सामर्थ्य हो, परोपकार की भावना हो, सद्भावना की भावना हो। तुम रक्षक हो, कभी भक्षक मत बनना। तुम्हारे स्वरूप भी दिया गया है रक्षक बनने के लिए, अतः रक्षक बनो, मानवता के रक्षक। आवाज उठे तो अधर्मियों, अन्यायियों के विरुद्ध, मगर उन्हें भी प्रथम हमारा लक्ष्य है कि हमारी पूरी सामर्थ्य लगाएं कि उन्हें सुधार सकें। जब न सुधरे, उनके लिए आवाज उठाना है। मगर जो रास्ता दिया गया है कि हर पल माँ का गुणगान करो, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, परोपकार करो, दूसरे की सेवा का भाव हो, कि हम किस घर को नशा मुक्त करा सकें, किस घर में माँ का गुणगान प्रारंभ करा सकें, कि किस घर में आरती दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ हो जाए, उस भाव में रहो, सोच को पैदा करो। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो गठन किया गया है, मध्य प्रदेश से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी चुनाव लड़ रही है। आगामी आने वाले हर चुनाव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हर प्रदेशों से अपने प्रत्याशी खड़ा कराएगी। हमें आज इस चीज़ की नहीं कि हम एक दिन के अंदर उच्चता को प्राप्त कर लें, हम संसदों में बैठ जाएं जाके, हम विधानसभाओं में बैठ जाएं जाके। हम नींव को सशक्त करने पर विश्वास रखते हैं कि अगर हमारी नींव सशक्त होगी तो उस पर एक न एक दिन महल अवश्य खड़ा होगा। अतः उसी विचारधारा को लेकर के मेरे द्वारा ये 3 धाराएं दी गई हैं। समाज में अगर आपसे कोई प्रश्न करता तो आप उसे बता सकते हो कि धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना हर मनुष्य का धर्म और कर्तव्य है। आप स्पष्ट कह सकते हो कि कोई मशीन, यदि आपके विज्ञान में क्षमताएं वो हैं जो बोलने की क्षमताओं को सत्य बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, इसका परीक्षण करा सकती है। मेरी लिप्तता किसी चीज़ से नहीं है, बल्कि मेरे पास जो सामर्थ्य है, इन तीनों धाराओं को मैं समाज की धाराएं मानता हूं, सत्य की धाराएं मानता हूं, इसे त्रिवेणी के समान पवित्र मानता हूं, और इस त्रिवेणी में अपनी पूरी ऊर्जा को और समाहित कर देना चाहता हूं। मां की कृपा की पात्रता को इन तीनों धाराओं में समाहित कर देना चाहता हूं। हर पल आपके गुरु का कार्य ही चल रहा है।
अतः इन क्षणों पर मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि मैंने यही चीज़ कहा कि करना कुछ नहीं, साधना किसी को कहते हैं। अपने जीवन को परिवर्तन करते चले जाओ, जो अवगुण उनसे दूर होते चले जाओ। माँ की निष्ठा विश्वास भी बनी रहे, नित्य जिस तरह आप भोजन करते हो नित्य साधना भी करते रहो, मगर कम से कम विकारों से दूर होते चले जाओ, अवगुणों से दूर होते चले जाओ। धीरे धीरे सब कुछ बदलता चले जाएगा। आपकी समस्याओं का निदान भी उन्हीं में छिपा हुआ है, क्योंकि सत्कर्म आपके जागृत होंगे, दुष्कर्म आपसे दूर होते चले जाएंगे। बड़ी बड़ी घटनाएं सामान्य बन करके निकलती चली जाएंगी। एक परिवार यदि नशा करने लगता है, छोटे छोटे बच्चे कितनी दुखी होते हैं, पत्नियां कितनी दुखी होती हैं, आए दिन उन्हें गालियां सहना पड़ता है, आए दिन अपमान सहना पड़ता है, बच्चों की फीस नहीं जमा हो पाती, बच्चों को कपड़े नहीं पहना पाते, जो घर में पैसा आता है वह शराब में लुटा दिया जाता है, घर के पत्नियों के जेवर बेच दिए जाते हैं, घर का सामान बेच दिया जाता है, ज़मीन बेच दी जाती है, मकान बेच दिया जाता है, यहाँ तक कि झोपड़ी नसीब नहीं होती है। जो शराब में अपना सब कुछ लुटा चुके उन परिवारों को यदि ज्ञान हो तो आप भूल करके भी जो नशा करते हो नशा नहीं करेंगे। नाना प्रकार की घातक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, अपना ही शरीर अपने लिए बोझ बन जाता है। नशे में व्यक्ति ऐसा मदहोश हो जाता है कि उसको होश ही नहीं रहता अपने और पराये का। नशा शरीर को छीण करता है। अतः नशा प्राप्त करना है तो चेतना का नशा प्राप्त करो। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उस ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करो। मैं भी नशे का पान करता हूँ, मगर माँ के उस चरणों के नशे का पान, माँ की भक्ति का ही मेरा नशा है, मेरी चेतना ही मेरी नशा है। उस नशे में जिस पर आप हर पल मदहोश रहो। जिन साधकों ने कभी ऋषियों मुनियों ने प्राप्त किया है यह सत्य है, क्योंकि उसका मैं हर पल जीवन जीता हूँ। चेतना का एक ऐसा नशा रहता है, अलौकिक नशा रहता है, जो आपकी चेतना को इतना मदहोश कर देता है कि जिसके सामने सभी नशे सभी विकार तुच्छ लगते हैं। दूसरा नशा आप पियोगे, नशा उतरेगा, आपके शरीर में वेदना होगी, थकावट होगी, और यह नशा आपको तृप्ति देता है, चेतना देता है, आनंद देता है। जब आपके सभी नसों में प्राणवायु संचालित हो, कहीं स्थिरता ना हो, एक प्रवाह हो, एक वेग हो, तृप्ति हो, आनंद हो, वही ये सच्चा संभोग है। बाह्य संभोग पतन का है, योगियों का संभोग होता अपनी चेतना का संभोग करना। संभोग का तात्पर्य है उस अवस्था को प्राप्त करना जो हमारी चेतना के साथ समानता का रिश्ता है। अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाकर देखो, बाह्य संबंधों से अलग हट करके अपने चक्रों के साथ संबंध जोड़ो। हर चक्र आपको मदहोश कर देगा, तृप्ति से सारोबार कर देगा। एक बार यदि आप सत्य की तरंगों का एहसास मात्र कर लोगे, आपको लगेगा भौतिक जगत बिल्कुल निस्सार है, बेकार है। अतः उस दिशा में बढ़ो। आपका गुरु उसी नशे का आनंद लेता है, तृप्ति लेता है। माँ की भक्ति में यही मत मानो कि हमें केवल तपाना ही पड़ता है। माँ की भक्ति के सागर में एक ऐसा आनंद छिपा हुआ है जो हर पल आपको महफूज रखता है, आनंद से आनंदित रखता है। अतः उस आनंद को प्राप्त करो। धीरे धीरे जितना प्राप्त कर सकोगे, जितना आनंद प्राप्त कर सकोगे। आप भी तो कभी कभी आनंदित हो जाते हो, जबकि उसका अंश मात्र भी प्राप्त करते हो। आप यहाँ बैठे हो, एकाग्र हो, आपके विचार मेरी वाणी के साथ एकाग्र हैं। आप चालीसा पाठ बैठते हो, मन एकाग्र हो जाता है। कभी जब आपका समर्पण मेरे प्रति जागृत हो जाता है तो आप भाव विभोर हो जाते हो। मेरे लिए सब कुछ करने के लिए आप संकल्प ले लेते हो। माँ के प्रति आप सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प ले लेते हो। उन क्षणों पर आपके अंदर एक भाव होता है, एक आनंद होता है, लगता है इसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं है। नृत्य प्रति मेरा प्रातः है, सायंकाल जब प्रणाम करने लोग आते हैं, मैं आपके अपने शिष्यों के नेत्रों को, मुख का, मैं बार बार मैंने कहा, अनेकों लोग जब मेरे वहाँ परिसर में प्रणाम करने के लिए आएंगे तो देखते हैं कि हो सकता है गुरु जी हमको देख रहे हो ना देख रहे हूँ। अनेकों लोग नज़दीक तक आ जाएंगे, जब तक गुरुदेव जी से हमारी आंखें न मिल जाएं तब तक मानेंगे हम गुरु जी हमने हमको देखा है नहीं। मैंने कहा तुम मुझे देखो ना देखो, मैं हर पल आपको देखता रहता हूँ। हर पर मेरे नेत्र में तेरी चेतना तरंगे आपके हर भाव को, नेत्रों की गहराई को, समर्पण को हर पर पकड़ती रहती है, एहसास करती रहती है। आपकी तकलीफ है क्या है, आपकी वेदना क्या है। मैं देखता हूँ अनेकों बच्चियों के मनों में जो समर्पण होता है, निष्ठा विश्वास रहती है, वो भले कुछ बंधनों में बंधे हुए हैं, मगर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं कि काश हमें आश्रम में रहने का मौका मिल जाए, काश हमें गुरुदेव जी के नज़दीक रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, काश इस प्रवाह में हम भी अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। ये भाव है, यही भाव तुम्हें धीरे धीरे करके उच्चता की ओर ले जाएगा।
हमें परमपिता ने इतनी कृपा दे रखा कि अपने धाम पे परमपिता में बुला ले रही है, जहाँ माँ का हर पल गुणगान हो रहा है, जहाँ माँ का मूल धर्म ध्वजा टंगी हुई फहरा रही है। जिस पवित्र धाम पर माँ की शक्तिपीठों की स्थापना होना है, उस स्थल पर हमें माँ ने खींच लिया है, बुला लिया है। यही हमारे जीवन का सौभाग्य है। अतः अपने बच्चों के इन सौभाग्यों से वंचित मत होने दिया करो। उन सौभाग्यों को अपनी दिशा दो, संतुलन का जीवन, मर्यादा का जीवन। और इन क्षणों पर मैं चाहता हूँ कि आरती का आप लाभ अच्छे स्तर से ले सकें। इसके लिए आप मन वचन कर्म से, यह तुम मेरे सच्चे शिष्य हो, हर पल अगर इसे साफ का एहसास करते हो कि आपके कल्याण के लिए हर पल आपका गुरु अपने शरीर को तपा रहा है, आपका गुरु पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, तो आपसे इतना जरूर अपेक्षा करता हूं कि सभी नाजायज संबंधों का आप त्याग कर दें। आप इन क्षणों पर संकल्प करें कि आप नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे। मैं चाहता हूं कि अंतःकरण पर खूब सोच विचार करके कि कम से कम वह वक्त अब नहीं रह गया। धीरे धीरे हमारी ऊर्जा शक्ति, समाज की ऊर्जा शक्ति जो बढ़ती चली जा रही है, उसमें आपका दृढ़ संकल्प लेने की नितांत आवश्यकता नहीं। आप उन क्षणों की ऊर्जा से आप वंचित होते चले जाओगे। आप दोनों हाथ उठा करके संकल्प करेंगे कि आप आज से पूर्ण नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे। जो नशा करते हैं, इससे सुंदर सुनहरा सौभाग्य दूसरा नहीं प्राप्त होगा। इस जीवन में हुए किसी भी दुष्कर्म, किसी भी नशे मांस के सेवन से हुए किसी पाप के परिणाम जो प्रकट सत्ता के द्वारा आपको प्राप्त होने वाले होंगे, उन सभी परिणामों से आपको मुक्त करने का संकल्प लेता हूं। अगर आप इन क्षणों पर आप नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बन जाएंगे। अतः दृढ़ता के साथ दोनों हाथ उठा करके अपने मन को और संकल्पित करेंगे और मन के साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलो कि हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान साधक साधिका बनेंगे। यह संकल्प हम जीवन की अंतिम सांस तक नहीं तोड़ेंगे। हम भक्ति मानव कल्याण संगठन, पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लिए जीवन की अंतिम सांस तक समर्पित रहेंगे। इस संकल्प का आपको जीवन जीना है। अगर इन संकल्प का जीवन जियोगे तो इन दिव्य आरतियों का पूर्ण लाभ प्राप्त करोगे। अपने हाथों को नीचे करो। यह सौभाग्य, सामान्य सौभाग्य, आपका हर पल जीवन को बदलना है। अपने आप को हम बदलेंगे, जग अपने आप बदलता चला जाएगा। हमें परवाह नहीं करना समाज की, हमें परवाह नहीं करना किसी के कहने की। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हमें इस लाइन को सत्य साबित करना है। अतः उस विचारधारा का जीवन जिएंगे। आरती की तैयारियां भी करते रहेंगे, क्योंकि आरती का वक्त हो रहा है जो समय निर्धारित किया गया है सूर्य के क्रमों से। उन क्रमों में हम आरती की ओर बढ़ेंगे। हर पल आपको जो सौभाग्य दिव्य आरतियों के लिए जो मैं आपको बुलाता हूँ, इन आरतियों का क्या, महाआरतियों का दिव्य इनका क्या फल है, इसके विषय में मैंने पूर्व में अनेकों बार आपको बताया है कि एक एक आरती जो आपके जीवन के साथ जुड़ती चली जा रही है, इसकी तुलना किसी अन्य सत्कर्म से नहीं की जा सकती। मेरा जो सानिध्य प्राप्त हो रहा है, इसकी तुलना अन्य किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। मैंने यही चीज़ कहा है कि जो जो मैं ऊर्जा शक्ति को अपनी बढ़ाता चला जाऊँगा, आने वाला समाज तड़पेगा, बिलखेगा मेरे एक पल के सानिध्य के लिए। इसलिए मैं सामान्य सा जीवन जरूर जीता हूँ, मगर इस सामान्य से जीवन के बीच बैठी हुई जो आत्मा है, वह सामान्य आत्मा नहीं है। उसे सामान्य आत्मा समझने का भ्रम अपने मन मस्तिष्क में मत पालिएगा। और इस सत्य का एहसास मेरे जीवन की यात्रा स्वतः आपको कराती चली जाएगी। आवश्यकता है उसी विचारधारा की ओर बढ़ते रहें। कई बार कुछ क्षेत्रों में भ्रम पैदा हो जाता है कि गुरुदेव जी बच्चियों से आरती करवाते हैं। मैंने कहा मैं वह आत्मा हूँ जहाँ नर और नारी में कोई भेद नहीं है। मैं बच्चे और बच्चियों को एक समान मानता हूँ। प्रकट सत्ता एक समान मान करके चलती है। समाज भेद करता है और वही समाज से बड़ा शोषण करता है। जिस तरह एक बच्चे को आशीर्वाद फल प्राप्त करने का अधिकार है, उस तरह एक बच्ची को आशीर्वाद फल प्राप्त करने का अधिकार है। जिस तरह एक बच्चे को अपने पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने का अधिकार है, उसी तरह एक बच्ची को अपने चरण स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त है। जिस तरह एक गुरु का कोई पुरुष आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, उसी तरह एक नारी भी उसी तरह चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है।
वेद पाठ करने का ये अज्ञानता है कि हमारे अनेकों शंकराचार्यों को अज्ञानता रही तो और क्या कहा जाएगा, जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि महिलाओं को वेद पाठ करने का अधिकार ही नहीं है। धिक्कार है उन शंकराचार्यों को जो एक बच्ची को तो कहते हैं बच्ची को हम देवी मान के नवरात्र में पूजा करो। अरे अज्ञानियों, देवी मान करके पूजा करने की बात करते हो और बड़े होने बाद क्या देवी क्या क्या बन जाती है तुम्हारे निगाहों में कि उनसे तुम पूजा पाठ करने का अधिकार भी छीन लेते हो। जब तुम ऐसा अधिकार छीनोगे इसलिए समाज उनका शोषण करता है। अतः सभी को समान अधिकार है। एक गुरु पवित्रता का जीवन जीता है, दिव्यता का जीवन जीता है, उसके लिए बच्चे और बच्ची दोनों एक समान होते हैं, एक समान आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, एक समान चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अतः समाज की अज्ञानता है, जितनी जल्दी समाज अज्ञानता को अपने अपने क्षेत्रों में दूर कर सके अच्छी बात होगी। एक न एक दिन उन शंकराचार्यों को भी ज्ञान जरूर आएगा। शंकराचार्यों की गद्दियों पर बैठे हैं मगर वास्तव में सत्य का ज्ञान नहीं। वास्तव में उन्होंने अपनी चेतना को शस्त्रार्थ में जागृत नहीं किया, उनकी कुंडली चेतना जागृत रही, वह सिर्फ वेद पाठी बनकर के रह गए हैं। और वेद पाठियों का अक्सर पतन होता है, ज्ञानियों का पतन सदैव हुआ है, क्योंकि ज्ञान केवल प्राप्त कर लेना अपने आप में पूर्ण नहीं होता। एक इंजीनियर बहुत कुछ ज्ञान जानता है कि बिल्डिंग इस तरह बनाई जाना है, इस तरह नींव रखी जाना है, इस तरह आगे महल खड़ा किया जाना, मगर उसने अपने जीवन भर में एक भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं कराया तो उसका ज्ञान किस काम का। उसने अपने जीवन में अपने उपयोग के लिए भी एक मकान नहीं बना पाया तो उसका ज्ञान किस काम का। और यही हमारे धर्म क्षेत्र में हो रहा है। मैंने कहा इसलिए समाज हमारा खोखला होता जा रहा है, इसलिए खोखले समाज को फिर से साधक के रूप में तैयार करना है। समाज में जब पुनः साधक और साधिकाएं तैयार होंगी, आत्म ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर ललक पैदा होगी, अपने आत्मा को निखारना चाहेंगी, अपने विषय विकारों से दूर रहेंगे, तभी धीरे धीरे उनका जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा। और फिर इसी समाज में मीरा, सूर, तुलसी पैदा होंगे, विश्वामित्र, वशिष्ठ पैदा होंगे, अति पुलस्त कणाद पैदा होंगे, इसी में भीष्म पितामह पैदा होंगे, इसी में कर्ण और अर्जुन पैदा होंगे। हम वातावरण तो दें, माताएं अपने गर्भ को पवित्र तो बनाए, अपने आप को पुरुष क्षेत्रवान तो बनाए, पुनः यह ऋषि मुनियों का देश कहलाएगा। हम उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और वही भाव लेकर के आरतियों की ओर बढ़ेंगे कि माँ हमें अटूट निष्ठा विश्वास की वह भक्ति दे दो जो हमारे जीवन के अंतिम सांस तक हमसे न छिन सके। हमें भक्ति ज्ञान और आत्मभक्ति से परिपूर्ण कर दो, हमारे जीवन के अवगुणों से हमें दूर कर दो। हम वास्तव में निर्मल पवित्र शरीर लेकर के आपकी स्तुति कर सके, आपकी भक्ति कर सके, आपकी वंदना कर सके, नित्य आपका पूजन कर सके। हमें वह पवित्र बना दो, हमें विकारों से मुक्त कर दो कि हम जब मूल सिद्धाश्रम धाम में आकर के उस धर्म ध्वजा के दर्शन प्राप्त करें तो हमारा शरीर ऊर्जा से सारोबार हो जाए। हम जब चालीसा भवन में बैठ करके माँ के एक दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, आनंदित हो जाए, माँ की ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाए। हम अनित अन्याय धर्म के खिलाफ धर्म योद्धा बनकर के समाज के बीच खड़े हो सके, समाज के जहर को पी लें और समाज में अमृत को फैलाएं। वह भाव भूमि पर खड़े होकर के हम वर्तमान में आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती करने के पहले शंख ध्वनि होगी, जो भी शंख रखे हुए हैं शंख निकाल लेंगे। सभी लोग एक साथ 3 बार शंख ध्वनि करेंगे। जब से महाशंखनाद कराया गया, जब से शंख ध्वनि के करने की आपको सुविधा दी गई है, एक एक क्रम कितनी तीव्र गति से समाज में फैल रहा है आप स्वतः देखें बैठ करके। महाशंखनाद करने के साथ ही लाखों करोड़ों घरों में महाशंखनाद के ये शंख नित्य प्रति गूंजने लगा। और जो साधक मुझसे जुड़े उन्हीं की बात नहीं, बड़े बड़े अन्य राजनीतिक आयोजनों में भी अब शंख ध्वनि की जाती है। आज रहता है यहाँ शंखनाद कर रहा है, आज शंखनाद शब्द गूंजने लगा है जगह जगह। जो मुझसे जुड़े वो, जो नहीं जुड़े हुए, मैंने यही चीज़ कहा। जिस तरह से फिल्मी गीत गूंजते हैं, आप चाहते न चाहते कुछ लोग फिल्मी गीत अपने आप मन में गुनगुनाने लगते हैं, उसी तरह आपकी यह ऊर्जा, आपकी यह तरंगे, माँ का गुणगान, आपका यह शंखनाद बरबस उनके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है और उनके भाव को इस दिशा में खींच रहा है कि वह भैया अपने सत्कर्म में शंखनाद करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। अनेकों जीवों देखो, अनेकों प्रोग्राम देखो संघ। और वास्तव में हमारे देश की जब आज़ादी हुई थी, आप में से कितने लोगों का ज्ञान है, जब आज़ादी का जश्न मनाया गया था तो मध्यरात्रि में आज़ादी का प्रारंभ किया गया था तो शंख ध्वनि के साथ किया गया था।
जब जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ से तो शंख ध्वनि शास्त्री जी के द्वारा शंख ध्वनि की गई थी। आज़ादी की जो ही घड़ी 12 पे पहुँचा कांटा तो शंख ध्वनि करके आज़ादी की घोषणा की गई थी। तो शंख ध्वनि तो हमारे सभी जगह जिनको ज्ञान था उस शंख को हमेशा शंख ध्वनि को सबसे पवित्र ध्वनियों में माना जाता है। तो शंखनाद को 3 बार करेंगे। जितना आप पवित्रता के साथ जीवन जिएंगे, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जी करके शंख ध्वनि को करेंगे, उच्चारण को करेंगे, आपकी ये तरंगें आपको खुद को प्रभावित करेंगी और बाह्य वातावरण में दिव्यता चेतनता के साथ व्याप्त होती चली जाएंगी। तो आप सदैव हमेशा ध्यान रखो, हमको इतना अपने आप को पवित्र बनाना है कि हमारी कोई भी तरंग समाज के लिए जो कल्याणकारी बन के जा रहे उनमें किसी प्रकार का विकार न हो। अतः विकार मुक्त जीवन जिए। 3 बार शंख ध्वनि करेंगे। हर रूप प्यारा, हर बात प्यारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। हर रूप दिन रात जपती ये दुनिया सारी, दिन रात जपती ये दुनिया सारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। हर रूप प्यारा, हर बात प्यारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। सिंहा पर आसीन भवानी, जग तेरे आधीन भवानी। सिंहा पर आसीन भवानी, जग तेरे आधीन भवानी। जगत पिता कहलाने वाले, रहते तुझ में लीन भवानी, रहते तुझ में लीन भवानी। जपते हैं रघुवर, जपते बिहारी, जपते हैं रघुवर, जपते बिहारी, तू न्यारी तेरी माया भी न्यारी। हर रूप प्यारा, हर बात प्यारी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं
और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।
जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ